हारिस आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। मरियम की बातें मुसलसल उसके ज़हन में गूंज रही थी। शायद पहली बार उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उसने सिर्फ वक्त नहीं खोया था बल्कि किसी के जज्बात भी नज़रअंदाज किए थे। इधर मरियम दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी हारिस की बदलती हुई शख्सियत उसे परेशान कर रही थी या हरियान। 4 साल तक जिस इंसान ने कभी उसकी परवाह नहीं की थी, आज वो अचानक उसकी हर बात का ख्याल क्यों रख रहा था। रात काफ़ी देर तक दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम रहे। अगली सुबह मरियम सब मामूल नाश्ते के लिए नीचे आई, मगर आज मेज़ पर एक अजीब सा मंजर उसका इंतज़ार कर रहा था। फहद मुसलसल हंस रहा था जबकि दादी अम्मा मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? मरियम ने हैरत से पूछा। फहद फौरन बोला, आप खुद देख लें। मरियम की नज़र सामने गई तो वहाँ हारिस खड़ा था। उसके हाथ में चाय का कप था और शायद वो पहली बार इसके लिए नाश्ता शुरू कर रहा था। मरियम चंद लम्हे उसे देखती रही। हारिस ने नजरें चुराई और धीरे से कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? फहद फौरन बोला, क्योंकि हम सबको यकीन नहीं आ रहा कि ये वाकई हमारे भाई हैं। सब हंस पड़े, यहाँ तक कि मरियम के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हारिस ने पहली बार वो मुस्कुराहट देखी तो चंद लम्हों के लिए उसे सब कुछ भूल गया। नाश्ता खत्म होने के बाद मरियम ऑफिस जाने के लिए उठी। जैसे ही वो बाहर निकली इसका फ़ोन बज उठा। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ? दादी अम्मा ने फौरन पूछा। मरियम ने परेशान लहजे में कहा, ऑफिस में एक ज़रूरी मसला हो गया, मुझे फ़ौरन पहुंचना होगा। वो जल्दी से गेट की तरफ बढ़ी मगर हारिस पहली बार गाड़ी के पास खड़ा था। आओ मैं छोड़ देता हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। मरियम ने उस सब आदत जवाब दिया मगर हारिस ने संजीदगी से कहा, जिद करने का वक्त नहीं है। मरियम चंद लम्हे खामोश रही, फिर गाड़ी में बैठ गई। रास्ते पर दोनों खामोश रहे मगर उस बार खामोश पहले जैसी अजनबी लग रही थी। कुछ देर बाद हारिस ने आहिस्ता से पूछा, तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो ना? मरियम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आपको अचानक मेरी फिक्र क्यों होने लगी? हारिस चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, शायद इसलिए क्योंकि पहले कभी की नहीं। मरियम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी मगर इसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। गाड़ी ऑफिस के सामने रुकी तो मरियम उतरने लगी मगर इस बार हारिस ने उसे नहीं रोका, सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखना। मरियम रुक गई। ये 4 अल्फाज शायद आम थे मगर हारिस की ज़बान से पहली बार सुनाई दे रहे थे। वो चंद लम्हे उसे देखते रही, फिर खामोशी से ऑफिस के अंदर चली गई और हारिस काफ़ी देर तक वही खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि किसी को खोने का खौफ कितना तकलीफ दे होता है।